कभी सोचा है कि अच्छी सेहत का राज शायद किसी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में छुपा हो? यही वो सवाल है जो आयुर्वेद, आप सोचिए, पिछले 5000 सालों से पूछ रहा है। और आज के जमाने में तो इसका जवाब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जरा सोच कर देखिए कि बीमारियों का इलाज सिर्फ शरीर के नेचुरल बैलेंस को ठीक करके किया जाए। यही तो आयुर्वेद का सबसे गहरा और कह सकते हैं खूबसूरत आइडिया है। मतलब सेहत पाने का मतलब सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। संस्कृत में आयुर का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है विज्ञान। तो आयुर्वेद सीधा सीधा मतलब हुआ जीवन का विज्ञान। ये सिर्फ कोई इलाज का तरीका नहीं, बल्कि एक हेल्दी और बैलेंस जिंदगी जीने की पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से और ये कैसे हजारों सालों से बढ़ता और विकसित होता रहा है। इसकी कहानी आप समझे शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व, वेदों के समय से। 1000 ईसा पूर्व आते आते अथर्व वेद में औषधीय पौधों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका था। फिर 600 ईसा पूर्व में महर्षि सुश्रुत और 400 ईसा पूर्व में महर्षि चरक जैसे महान ज्ञानी आए, जिन्होंने सर्जरी और मेडिसिन पर ऐसे ग्रंथ लिखे जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं, मध्यकाल में भी नागार्जुन जैसे विद्वानों ने इस ज्ञान को और आगे बढ़ाया। उस जमाने में ज्ञान कितना गहरा था, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। अकेले अथर्ववेद में 293 अलग अलग औषधीय पौधों की जानकारी मिलती है। ये अपने आप में कमाल की बोटानिकल इंसाइक्लोपीडिया है। और बात सिर्फ जड़ी बूटियों तक ही नहीं थी। ये जानना वाकई चौंकाता है कि 600 ईसा पूर्व में आयुर्वेदिक ग्रंथों में प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद जैसे मुश्किल ऑपरेशंस का भी जिक्र मिलता है। ये उस समय के मेडिकल साइंस की एक अविश्वसनीय तरक्की दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं आयुर्वेद के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल पर, त्रिदोष। ये वो 3 बेसिक एनर्जीज हैं जो हमारे शरीर और मन के हर फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, और इनका बैलेंस ही अच्छी सेहत की चाबी है। तो ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अब इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है प्रकृति के तत्वों से जोड़कर देखना। वात यानी हवा, जो शरीर में हर तरह की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। पित्त यानी आग, जो हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को चलाती है। और कफ, जो पृथ्वी और पानी की तरह है, शरीर को स्ट्रक्चर और मजबूती देता है। सीधी सी बात है, जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। वात दोष को हम मूवमेंट की एनर्जी कह सकते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ भी हिलडुल रहा है, हमारी सांस, खून का सर्कुलेशन, यहाँ तक कि हमारे विचार भी, उन सब पर वात का ही कंट्रोल है। फिर है पित्त दोष, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इसका काम है शरीर में चीजों को बदलना, जैसे खाने को एनर्जी में बदलना। हमारी पाचन शक्ति और हमारी बुद्धि दोनों ही पित्त से जुड़ी हैं। और तीसरा है कफ दोष। ये है स्टेबिलिटी की एनर्जी। ये हमारे शरीर को एक ढांचा, मजबूती और नमी देता है। हमारे जोड़ों का लुब्रिकेशन हो या हमारी इम्यूनिटी, सब कफ की देन है। और यहीं पर आयुर्वेद की सबसे खास बात सामने आती है। देखिए, हर इंसान के अंदर इन तीनों दोषों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, जन्म से ही। इसी को कहते हैं प्रकृति। और यही वजह है कि आयुर्वेद का अप्रोच वन साइज फिट्स ऑल वाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ इलाज हर किसी की अपनी प्रकृति के हिसाब से होता है, एकदम पर्सनलाइज्ड। तो ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं? अब बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के 2 सबसे जरूरी हिस्सों की, बीमारी की रोकथाम और शरीर की शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन। पंचकर्म ये आयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है। इसका मकसद शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर दोषों के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करना है। इसके ये 5 मेन स्टेप्स हैं जो शरीर की अंदर से सफाई करके उसे कह सकते हैं एक तरह से रीसेट कर देते हैं। यहाँ आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के नजरिए का फर्क एकदम साफ दिखता है। जहाँ मॉडर्न मेडिसिन अक्सर बीमारी होने के बाद उसके लक्षण का इलाज करती है, वहीं आयुर्वेद का फोकस बीमारी को रोकने और उसे जड़ से मिटाने पर होता है। यह सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को एक साथ देखता है और हर इंसान के लिए एक अलग समाधान बताता है। लेकिन हाँ,
एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी पावरफुल मेडिकल सिस्टम की तरह आयुर्वेद का इस्तेमाल भी हमेशा समझदारी और किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में भारी धातुएं हो सकती हैं, इसलिए हमेशा सर्टिफाइड और भरोसेमंद सोर्स पर ही यकीन करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न दुनिया में भी उतना ही काम का है? जो आंकड़े हैं वो एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। भारत में, जहां से इसकी शुरुआत हुई, आज भी लगभग 80% आबादी किसी न किसी तरह से आयुर्वेद का इस्तेमाल करती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इसकी पहुंच अब सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है। 2020 में इसका ग्लोबल मार्केट $4.5 बिलियन से भी ज्यादा का था और ये तेजी से बढ़ रहा है। ये साफ साफ आयुर्वेद के ग्लोबल रिवाइवल का संकेत है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी इस पुराने ज्ञान पर अपनी मोहर लगा रहा है। रिसर्च में पाया गया है कि अश्वगंधा स्ट्रेस कम करने में असरदार है, तुलसी के एंटीवायरल गुणों की पुष्टि हो रही है और त्रिफला जैसी चीजों के हेल्थ बेनिफिट्स पर भी साइंटिफिक स्टडी की जा रही है। इसे अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी पहचान मिल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत का आयुष मंत्रालय दोनों इसे बढ़ावा दे रहे हैं। आज इसकी बाकायदा फॉर्मल डिग्री होती है और देश भर में इसके सैकड़ों मान्यता प्राप्त सेंटर्स हैं। खास तौर पर पिछले कुछ सालों में, जब से लोग अपनी इम्यूनिटी, मेंटल पीस और लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं, आयुर्वेद का ये होलिस्टिक नजरिया, जो मन और शरीर दोनों के बैलेंस पर जोर देता है, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक ज्यादा हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ का रास्ता दिखा सकता है? शायद इसका जवाब हमें प्रकृति के और करीब जाकर ही मिलेगा।